हेलो दोस्तों, ये जो मूवी है ना माँ के ऊपर है। आप लोग देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। मूवी में दिखाया गया एक माँ मतलब कैसे पानी में रह 1 महीने तक रह के अपने बच्चे को बचाया। देखो मतलब बहुत सही है ये मूवी। चलो शुरू करते हैं ये मूवी। एक महिला अपने नवजात बच्चे के साथ 3 दिन और 3 रात समुद्र में फ्याउती रही और उनका एकमात्र आश्रय यह डूबता हुआ कंटेनर था। उसने बच्चे की नैपी को समुद्र में फेंक दिया, जिससे कुछ मछलियां तुरंत आकर्षित हो गईं। उसने जल्दी से एक साधारण मछली पकड़ने का उपकरण बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह निराश थी, अचानक उसने ऊपर एक यात्री विमान देखा। उत्साहित होकर वह जल्दी से कंटेनर में वापस गई, एक कांच का टुकड़ा ढूंढा, लेकिन जब वह लौटी तो दुर्भाग्यवश उसकी जांघ कट गई। दर्द की परवाह किए बिना वो तुरंत उठकर मदद के लिए पुकारने लगी, लेकिन दूरी बहुत अधिक थी। विमान में लोग उसे देख ही नहीं सकते थे। घाव के संक्रमण को रोकने के लिए उसने घाव को शराब से कीटाणु रहित किया, फिर ईयरफोन की तार से घाव को सिल दिया। तीव्र दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। मछली पकड़कर पोषण प्राप्त करने के लिए उसने ईयरफोन की तार से एक साधारण मछली पकड़ने का जाल बुना। जाल को समुद्र में डालने के बाद उसने एक डायपर चारा के रूप में रखा और फिर चुपचाप मछली के फंसने का इंतजार करने लगी। कुछ मिनटों के इंतजार के बाद सच में एक मछली जाल में फंस गई। अंत में वह आखिरकार एक भरपेट भोजन कर पाई। समय दिन ब दिन बीतता गया। उसने पहले ही काफी राशन जमा कर लिया था। जल्द से जल्द खतरे से बाहर निकलने के लिए उसने सैकड़ों मदद की पुकार वाले नोट्स लिखे और फिर उन्हें एक एक करके प्लास्टिक के डिब्बों में डाल दिया। इसके बाद उसने सभी डिब्बों को समुद्र में फेंक दिया, उम्मीद करते हुए कि जल्द ही कोई उन्हें खोज लेगा। वह नियमित रूप से पाइप का उपयोग करके पानी बाहर निकालती है, नहीं तो एक बार पानी भर जाने पर वे समुद्र में डूब जाएंगे। बच्चे के ठंड लगने की चिंता में उसने थर्मस में शराब डाली और फिर आग जलाकर बच्चे को गर्मी दी। मोबाइल फोन की स्क्रीन खराब होने के कारण वह लॉक नहीं खोल सकी थी। उसे केवल अपने पति के फोन करने का इंतजार करना था। लेकिन उस रात पति ने अचानक एक बुरी खबर दी। कहा कि वह गोली लगने से गंभीर स्थिति में है और शायद महिला को बचाने नहीं आ पाएगा। वह रोते हुए महिला से कहा कि वह मजबूती से जिए। महिला यह सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उसने अपने पति को बताया कि उसने बच्चे को जन्म दिया है। इसके बाद उसने अपने पति से बच्चे के लिए कुछ दिल को छू लेने वाली बातें कहने को कहा और बच्चे का नाम नोनो रखा। इसके बाद फोन की बैटरी खत्म हो गई और दोनों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। कुछ दिनों बाद जल स्तर पहले से ही सबसे ऊंचाई पर पहुंच गया था। उसे पहले से ही सबसे बुरे की तैयारी करनी पड़ी। उसने लकड़ी के तख्ते और प्लास्टिक के डिब्बे से एक छोटा सा बेड़ा बनाया, ताकि अगर कंटेनर समुद्र में डूब जाए तो वे कुछ समय तक बेड़े के सहारे तैर सकें। थोड़ी देर बाद एक सीगल के दिखाई देने से उसे उम्मीद नजर आई, क्योंकि जहां भी सीगल होते हैं वहां से जमीन ज्यादा दूर नहीं होती। बच्चे पर छिड़क दिया। बच्चा डर गया और सीधे रोने लगा। महिला ने इसी कारण से बच्चे का स्थान ढूंढ लिया। वह तेजी से तैरकर वहां पहुंचा। अच्छी बात यह रही कि बच्चा सुरक्षित था और यह देखकर व्हेल भी वहां से चली गई। इस तरह वे पूरी रात समुद्र में तैरते रहे। महिला जानती थी कि उसने अपनी पूरी कोशिश की। उसने बच्चे का हाथ पकड़कर कुछ विदाई के शब्द कहे। समुद्री पक्षियों को देखकर उसने डिब्बे में से मछली निकाली और जल्दी ही एक झुंड समुद्री पक्षियों का ध्यान आकर्षित किया। उसी समय एक मछली पकड़ने वाली नाव वहां से गुजरी। उन्होंने समुद्री पक्षियों की असामान्य गतिविधि देखी, इसलिए जल्दी से नाव को वहां ले गए और फिर बच्चे को मछली पकड़ने वाली नाव पर बचा लिया। रस्सी के सहारे वे फिर से उस महिला को ढूंढ पाए, लेकिन इस समय महिला की हालत बहुत नाजुक थी। अच्छी बात यह है कि दयालु मछुआरों ने हार नहीं मानी और कुछ समय के प्रयास के बाद अंततः महिला को बचा लिया। ये कल्पना करना कठिन है कि एक महिला पूरे 1 महीने तक समुद्र में फ्याउती रही और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर बच्चे के साथ जीवित रही। मातृत्व की महान शक्ति की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी।